आपने ये कई लोगों को कहते सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कभी कभी हम अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिनका इम्प्रेशन फर्स्ट टाइम में ही हम पर इस कदर हो जाता है कि हम उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। हम औरों से भी उनकी तारीफ करते हैं। ऐसे पर्सन जहाँ भी जाते हैं वहीं पर लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। उनकी पर्सनैलिटी को लेकर लोग अच्छे कमेंट देते हैं। अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी को इस कदर बनाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, आपकी तारीफ करें, आपसे मिलने के बाद आपको हमेशा याद रखें, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और 15 टिप्स के ज़रिए जानने वाले हैं कि पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कैसे करें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको यहाँ पर ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, अपडेट योरसेल्फ। हर दिन खुद को बेहतर बनाइए। बीते हुए दिन की गलती को ना दोहराएं, बल्कि उन गलतियों से सीख लेकर आगे कुछ इम्प्रूव करें। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर खुद को ज़रूर बदलिए। खुद को खुद से ही कंपेयर कीजिए, आप जो कल थे उससे और जो आप आज हैं उससे। अपने हर अगले दिन को पिछले दिन से बेटर इम्प्रूव कीजिए और देखिए कि आप खुद को कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं। इसी तरह हर दिन आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 2, सेट अप गोल्स। लाइफ में ग्रो होने के लिए, लाइफ को बेटर बनाने के लिए गोल का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग लाइफ में ग्रो करते हैं, सक्सेस अचीव करते हैं, उनकी समाज में एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है। लोग ऐसे लोग की तारीफ करते हैं, मिसाल दिया करते हैं, जो अपने गोल को सेट करके प्लानिंग के साथ उस पर वर्क करते हैं। वो आपको भी अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई गोल ज़रूर सेट करना चाहिए और उस पर वर्क कीजिए। टिप नंबर 3, इम्प्रूव योर इनर सेल्फ। अपने आप को सिर्फ ऊपर से ही इम्प्रूव करके सब कुछ चेंज नहीं होगा। ऊपर से फेक स्माइल लेकर घूमने से आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर भी झांकना होगा और देखना होगा कि कहीं आपके इनर सेल्फ में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि सिर्फ ऊपर से अच्छा दिखना ही अच्छा नहीं होता। हमें अपनी सोच को भी अच्छा बनाना होता है। अगर हमारे माइंड में ही नेगेटिविटी है तो हम कभी भी खुद को अच्छा महसूस नहीं करा सकते। फेक चीज़ें कभी भी आपकी सोच को इम्प्रूव नहीं कर सकती। अपनी इनर सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए उन पर काम करना होता है, तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए। टिप नंबर 4, बी रिस्पॉन्सिबल। खुद के लिए जिम्मेदार होना सीखिए, क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान के पास लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ होता है। जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले होते हैं, अपने गोल पर फोकस करते हैं और अपने फेलियर को सक्सेस में बदलना जानते हैं। ये गलतियाँ कम करते हैं और चीज़ें उस इंसान की पर्सनैलिटी को औरों से अलग और अट्रैक्टिव बना देती हैं। तो आप भी ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। टिप नंबर 5, स्पीक केयरफुली। हमारे मन में जो भी बातें होती हैं वो हम दूसरों से करते हैं। वो हमारा माइंड ही होता है जो ये डिसाइड करता है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कुछ लोगों की आदत होती है बिना सोचे समझे बस बोलते ही जाना, और वहीं समझदार लोग कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचते हैं और फिर बोलते हैं। और यही फ़र्क होता है एक इंटेलिजेंट और एक इनमेच्योर पर्सन के बीच। इसलिए जब भी आप जो भी बोलें, एक बार ज़रूर सोचें कि जो आप बोलने जा रहे हैं क्या वो बोलना सही है, क्या वो बोलना ज़रूरी है और सामने वाले पर उस बात का क्या असर होगा। ये सब पहले ज़रूर सोचें, उसके बाद ही आप कुछ बोलें, क्योंकि सही बात को बोलना और सही तरीके से बोलना हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देता है और लोग भी इम्प्रेस होते हैं। टिप नंबर 6, ओवरकम योर फियर। हम सभी को किसी ना किसी से डर लगता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी के सामने खुलकर बात ना कर पाना, स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने बोलने में डर लगना। डर लगना एक नॉर्मल बात है, बट इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके का डर हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता।
हम अपने डर की वजह से सेम कंडीशन में, सेम सिचुएशन में पड़े रहते हैं, कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है तो अपने डर को दूर करिए, फिर चाहे वो डर कोई भी हो। टिप नंबर 7, गुड मैनर्स। गुड मैनर्स समाज में हमें रिस्पेक्ट दिलाने और पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, और वहीं बैड मैनर्स से सिर्फ हमें बदनामी और इंसल्ट ही मिलती है। लोग हमारे बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें ही करते हैं, लेकिन गुड मैनर्स वाले पर्सन सभी को पसंद आते हैं और लोग उस पर्सन की तारीफ करते हैं। और गुड मैनर्स पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। टिप नंबर 8, बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज बिना कुछ कहे ही सामने वाले पर्सन को बहुत कुछ समझा देती है। हमारे चलने, उठने, बैठने और इशारों के तरीके से ही लोगों को पता चलता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हैं। किसी की बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही लोग उनकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में बॉडी लैंग्वेज को सीखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। टिप नंबर 9, पॉजिटिव आउटलुक। एक गुड पर्सनैलिटी कैसे बनती है? गुड पर्सनैलिटी आपके थॉट, एक्शन, फीलिंग से मिलकर बनती है। और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वही है जो पॉजिटिव अप्रोच रखती हो, क्योंकि अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो आप पॉजिटिव एक्ट करेंगे। आपका बिहेवियर खुद के साथ और दूसरों के साथ भी पॉजिटिव रहेगा और ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा। लाइफ में प्रॉब्लम तो आती ही रहती है, बट अगर आपका अपनी थिंकिंग और आउटलुक को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रहेगा तो आपको उन्हें सॉल्व करने में आसानी होगी और ऐसे लोग सभी को पसंद भी आते हैं। टिप नंबर 10, सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी भी गुड पर्सनैलिटी का सबसे इम्प्रेसिव पार्ट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद पर भरोसा। आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ करें, फिर चाहे किसी से बात करना हो, मिलना हो या कोई काम करना हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को करें, क्योंकि दुनिया में कोई आप पर भरोसा करे या ना करे, जब आपका खुद पर भरोसा होता है तो कुछ भी करने से पहले आप घबराते नहीं हैं, उसे कॉन्फिडेंटली करने की कोशिश करते हैं। और जो पर्सन कॉन्फिडेंट के साथ काम करते हैं उनकी लोगों की नज़र में एक अलग इमेज बन जाती है। टिप नंबर 11, कीप लर्निंग समथिंग न्यू। लाइफ में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से या फिर कुछ ज़्यादा बिजी होने की वजह से हम उस पर फोकस नहीं कर पाते और टालते रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है हमारा और डे बाय डे हम और बेटर होते जाते हैं। तो लाइफ में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहिए। टिप नंबर 12, हेल्प अदर्स। वैसे तो आजकल लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता, बट अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी हेल्प के लिए भी कोई आगे नहीं आएगा। ये सच है कि इस पूरी दुनिया में ऐसे अच्छे लोग बहुत कम ही होते हैं जो बिना किसी मतलब के दूसरों की हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है कि लाइफ में कोई भी पर्सन कभी भी सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। कभी ना कभी हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती ही है, और जब हम ही किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आएगा। सो गाइस, जब भी मौका मिले किसी की भी हेल्प करने का, और अगर आप कर सकें तो ज़रूर करिए। टिप नंबर 13, थिंक बिग। हमें हमेशा कुछ बड़ा करने की सोच रखनी चाहिए। कुछ बड़ा करने की सोच ही हमें लाइफ में सक्सेस तक लेकर जाती है। आप जितना टाइम दूसरों को देते हैं उतना टाइम आप खुद को भी दीजिए और सोचिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। कि कुछ साल बाद लोग आपके पास आपके हालचाल पूछने नहीं आएंगे, बल्कि ये पूछेंगे कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। और अगर आप लाइफ में बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, किसी फील्ड में सक्सेस हो जाते हैं, तो लोगों को आपसे ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप सक्सेस होते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, तो आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है जो लोगों को अपने आप ये बता देती है कि आप क्या हैं। आपकी सोच ही ये डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ में
आप किन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, और ये आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करता है। टिप नंबर 14, इग्नोर टॉक्सिक पीपल। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारा वेल विशर है और कौन हमें कमज़ोर बनाना चाहता है, कौन हमसे जेलस है और कौन हमारी बुराई करता है। अब हम ऐसे लोगों को तो नहीं बदल सकते, बट हम उन्हें इग्नोर करना सीख सकते हैं। उन्हें इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं और अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि किसी की सोच और हमें देखने का नज़रिया पूरी तरह से उनकी मेंटालिटी है, और अगर हम चाहें भी तो उन्हें नहीं बदल सकते। अभी आपको सोचना है कि लोगों की नेगेटिव सोच और बातों से खुद को परेशान करना है या फिर उन्हें इग्नोर करके खुद की तरफ फोकस करना है। अगर खुद पर फोकस करते हैं तो अपनी लाइफ में हम चेंज ला सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो खुद पर ध्यान दें, ना कि नेगेटिव सोच और लोगों पर। टिप नंबर 15, बी हैप्पी। आजकल 9 to 5 जॉब और बिजनेस में हमारी लाइफ सिमट कर रह गई है। ये सच है कि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये रूटीन हमारी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, हमारी पूरी लाइफ नहीं है। इसके अलावा भी हमारी लाइफ है। कहने का मतलब यह है कि हर टाइम काम के बारे में सोच कर खुश रहने के मोमेंट को हम खो देते हैं। लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, काम से ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। ऐसे में आप जॉब से आने के बाद अपनी मनपसंद हॉबी के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, जिससे आपको खुशी महसूस होती हो। और वीकली या मंथली कहीं बाहर घूमने ज़रूर जाएं, जिससे आपके काम का प्रेशर कम हो जाता है, आप रिलैक्स फील करते हैं और फिर से एक नई शुरुआत के साथ अपने काम को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करके अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और समाज में अपनी पर्सनैलिटी को और निखार सकते हैं और लोगों के सामने अपना इम्प्रेशन भी जमा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।